केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शादीशुदा बेटा अपने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देकर अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल और आर्थिक सहायता करने से पीछे नहीं हट सकता है। अदालत ने कहा कि मां को अपने बच्चे से भरण पोषण मांगने का स्वतंत्र अधिकार है, भले ही उसका पति जीवित हो या फिर कमाता हो। कोर्ट ने यह भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक संपन्न बेटे द्वारा अपनी 60 वर्षीय मां से शारीरिक मेहनत की उम्मीद करना अमानवीय है। ये फैसला बुजुर्गों के अधिकारों और बच्चों के नैतिक व कानूनी कर्तव्यों की मजबूती के लिए किया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें 60 वर्षीय महिला ने अपने बेटे से मंथली भरण पोषण की मांग की थी। महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके पास कोई नौकरी या इनकम का साधन नहीं है, इसलिए बेटे से मदद जरूरी है। जुलाई 2025 में फैमिली कोर्ट ने बेटे को हर महीने 5,000 रुपए देने का आदेश दिया था। महिला इस अमाउंट से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने इस फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। केरल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए बेटे को अपनी मां को हर महीने 5,000 रुपए भरण पोषण देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान बेटे ने तर्क दिया था कि उसकी मां पशुपालन से कमाती है, पिता मछुआरे हैं और उस पर अपने निजी परिवार, पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि एक सक्षम और संपन्न बेटे द्वारा अपनी 60 वर्षीय बुजुर्ग मां से शारीरिक श्रम या पशुपालन की उम्मीद करना न केवल गलत है बल्कि अमानवीय भी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मां की आय का कोई ठोस सबूत नहीं है और बेटे का अपने परिवार का हवाला देना उसे अपनी मां के प्रति नैतिक और कानूनी कर्तव्यों से मुक्त नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह या निजी परिवार होना किसी बेटे को अपनी मां के प्रति कानूनी और नैतिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता। अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी होने के कारण बेटा माता पिता के भरण पोषण से बच सकता है। कोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि बेटा गल्फ देश में काम करता है और आर्थिक रूप से सक्षम है। हालांकि उसने अपनी मासिक आय 2 लाख रुपए होने से इनकार किया, लेकिन उसने अपनी वास्तविक आय का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में अदालत ने उसकी वित्तीय क्षमता को पर्याप्त मानते हुए मां की सहायता करना उसका अनिवार्य कर्तव्य माना है। तो हाई कोर्ट का यह आदेश समाज को एक कड़ा संदेश देता है कि आधुनिकता और निजी जीवन की व्यस्तता के बीच माता पिता के प्रति दायित्वों को भुलाया नहीं जा सकता। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि बेटा चाहे विदेश में हो या उसका अपना बड़ा परिवार हो, अपनी मां की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भरण पोषण केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार का संरक्षण है। ऐसे फैसले भविष्य में उन बुजुर्गों के लिए आशा की किरण बनेंगे जो आर्थिक तंगी और अपनों की बेरुखी का सामना कर रहे हैं।